डायबिटीज क्यों होती है? देखिए, आज जिसको देखो डायबिटीज, हमारी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के पास जितनी भी लीडिंग बीमारियां हैं, डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, इनके यहां कंट्रोल है, क्योर नहीं है। जिनको बोलते हैं जीवन भर दवाई खाना है, हम उनको मिठाई खिला के छुट्टी करते हैं, क्योंकि बॉडी में रीजनरेशन की पावर है। अभी रिसेंट रशिया में जो वहां का एक ग्रुप है आरकेडी पेट्रो, नेट पे चले जाइए, दे दीजिए, उसने ये सिद्ध करके बताया कि जिनका यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस यूट्रस बनाया, क्योंकि बॉडी में रीजनरेशन की पावर है। क्या होता है, हम जब जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो ये हमारे जो पैनक्रियाज रहता है, बीटा सेल्स, ये इंसुलिन निकालना बंद कर देता है। ये पैनक्रियाज रहता है पेट में, ये जो है ये बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये बीज का काम होता है। और ये जो है इतने कारण होते हैं, ये जो है अपने जो डायबिटीज के, और ये सिम्टम्स होते हैं, बार बार पानी प्यास लगना, पेशाब बार बार होना, इचिंग होना, और कहीं पे भी घाव होगा तो भरेगा नहीं। और भगवान ने जो हमारा बनाया है से, ये शरीर छोटे छोटे सेल से बना है, जैसे दीवार बनती है ईंटों से, तो वैसे ये सेल से बना है। ये क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं वो बॉडी में ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, स्टार्च, वो कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर में जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्या करती है, जो इंसुलिन होती है ये गेट पे लग जाती है। ये देखो गेट पे लगी है, ये गेट को खोलती है, दरवाजे को, तो ग्लूकोज अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद ये देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यहां से निकल जाती है, पानी पेशाब की तरह से निकलता है, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें शक्ति मिलती है खाने से। लेकिन जब हमने ओवर ईट की तो हमारे पैनक्रियाज ने काम करना छोड़ दिया, तो इंसुलिन निकालना बंद कर दिया। तो देखो ग्लूकोज तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन नहीं है, गेट नहीं खुल रहे, तो पहले ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, फिर जब इसकी लिमिट क्रॉस होती है तो यूरिन में आने लगता है, यूरिन शुगर होती है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो घी तेल चिकनाई खाते हैं, ये घी तेल चिकनाई हजम नहीं होता है, ये गेट पे जमा है, इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन क्या है कि ये गेट खुलने नहीं दे रहा है इंसुलिन, तो ब्लड शुगर और यूरिन शुगर बढ़ जाती है। और फिर हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला जाता है भैया ग्लूकोज को तोड़ना है, नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके ये कॉम्प्लिकेशन होंगे, आपकी आंखें खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा, गैंग्रीन होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, और फुट है, ये जो फुट का आर्च खत्म हो जाता है और ये डायबिटिक फुट हो जाता है, और इसके अलावा कोई घाव होगा तो भरेगा नहीं। और इसको अपने को ग्लूकोज को तोड़ने का काम चाहिए, उसके लिए चाहिए जो इंसुलिन मिलता है हमें दवाई के रूप में। ये इंसुलिन अगर लेते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशन से बच नहीं पाएंगे, वो ग्लूकोज की लेवल तो कम कर देता है, लेकिन क्या है उसके साइड रिएक्शन रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन कुदरत ने हमें ये दिया है नेचुरल इंसुलिन। नेचुरल इंसुलिन कौन सा दिया है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए नेचुरल इंसुलिन जो है वो दिया है करेला, मेथी दाना, बेल पत्र, काले जामुन, इनमें दिया है। जो हमारे यहां इंसुलिन लेते हैं, जब हमारे यहां आते हैं, जब उनको बताते हैं, ये लेना चालू करते हैं, धीरे धीरे उनका डोज कम हो जाता है और लास्ट में छोड़ करके यहां से मिठाई खा के जाते हैं। और उनको अपन क्या बताते हैं, पेट का पंपिंग, ये देखो पेट को अंदर बाहर करना, कहीं पे भी हलचल मचा दो तो कचरा रुक सकता है क्या? हमें डेली सबको उठते बैठते सोते ये पेट का पंपिंग करना चाहिए, या कपालभाति करना चाहिए, या भस्त्रा करना चाहिए, या अर्धमस्तेंद्र आसन करना चाहिए, कि बॉडी में जो पैनक्रियाज फिर से बीटा सेल्स इंसुलिन रीजनरेट करते हैं। और मैं बताऊं, हमारे यहाँ एक आईएएस ऑफिसर आए, हमने कहा कितने किलोमीटर आप वॉक करते हैं? उसने कहा 2 किलोमीटर वॉक करता हूं। मैंने कहा आप एक काम करिए, 10 किलोमीटर वॉक करना चालू कीजिए। उसने क्या है 8 दिन पहले 320 था ब्लड शुगर, जब उसने जो है ये
अपना व्यायाम करना चालू किया, तो उसके बाद क्या हो गया, 8 दिन के बाद जो उसकी ब्लड शुगर 120 हो गई। आपको पता है जब हम व्यायाम करते हैं तो जो पसीना निकलता है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज ही तो मेटाबोलाइज होता है। मैं बता रहा हूं, अगर रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग करता रहे, यूं तेजी से ठीक होगा डायबिटीज, देर नहीं लगती है। और इसके अलावा ये देखो, जो लोग सोचते हैं उनको व्यायाम के लिए समय नहीं है, उसको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। स्विम सर्वांगीण व्यायाम है, तेजी से रिजल्ट आते हैं। और इसके बाद फिर आता है, हमें कभी भी डायग्नोस नहीं करवाना चाहिए। हमारे एक बार हमारे यहां आए, बोले चलो डायबिटीज का चेकअप करवाओ। हमने ना नहीं करवाना है, बोले फ्री में है। मैंने कहा नहीं चाहिए। बोले बड़ी बीमारी से बच जाओगे। मैंने कहा अभी आप जो भूत भर के जाओगे। थोड़ी देर में आए, बोले अच्छों की डायबिटीज निकल गई। मैंने कहा अच्छी तरह से जी रहे थे, आपने जीना हराम कर दिया है। अंदर मैं बता रहा हूं, हमारे घर में कितनी मिलियन से एबनॉर्मलिटी रहती है। हमारे विचार बदलते रहते हैं, देर नहीं लगती है। विचारों से नेगेटिव विचार हो गए, अंदर पैरामीटर्स चेंज हो गए, पॉजिटिव विचार हो गए, हम किसको मानेंगे। मैं बता रहा हूं, इंदौर में एक बड़ी हॉस्पिटल में एक जो इसका मेडिकल स्टोर था, वो चेक करवाने गया। वहां गया, जनरल चेकअप हो गया, आया NAD, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। जैसे ही आया, हमारे गुरुजी के पास आया, उन्होंने देखा, बोले आपको तो कैंसर है। बोले रहने दीजिए, ये मैं सब टेस्ट रिपोर्ट करवा के आया हूं। बोले अभी वापस जाइए आप उनके यहां, उनको बोलिए एक नेचुरोपैथ बोलता है कैंसर है। वहां गया, उन्होंने जब देखा, बोले हाँ आपको कैंसर है। लाइट का प्रेशर अलग है, रिपोर्ट में फर्क आ गया। इंग्रेडिएंट जो डालने वाला उसने ज्यादा या कम डाल दिया, फर्क आ गया। किसको आप मानते हैं, किस पैरामीटर्स को आप मानते हैं। कभी भी डायग्नोस नहीं करवाना चाहिए। केवल ये 5 चीजें देखना है जो मैं आपको बताऊं, हमेशा आप ये डायग्नोस देखिए। इसके बाद फिर आता है विचारों का स्वास्थ्य पे। मैं बता रहा हूं, जब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है, मेरा पैनक्रियाज इंसुलिन निकाल रहा है, तो निकालना चालू कर देता है। और इसके बाद ये जो है, ये इतनी चीजें मदद करती है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, डायबिटीज को अगर नेचुरल वे से आप ठीक नहीं करेंगे तो इन ये कॉम्प्लिकेशन से बच नहीं पाएंगे।